अंक तो बांटते थे। अंक बांटे नहीं बांटोगे? बांटेंगे, अंक बांटेंगे। और सब लोग सबका स्वागत करो, बैठो। मामा श्री हाँ जी, पासे आपके तैयार है? पासे तैयार है, मैं पासे फेंकूंगा। अच्छा। हाँ, तो मामा और श्री बताइए आप। अब इनका दाम क्या रहेगा? इनका दाम पूछा जब जाए। अपना दाम बताओ। 12। और हमारा रहेगा 18। 18। अच्छा, ये देखो पासे फेंक दूं। हाँ मामा श्री। चार। सुनो, पासा फेंकने से पहले अरे कुछ धन द्रव्य तो लगा दिया जाए। हाँ, तभी तो आनंद आएगा। आनंद बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत द्रव्य। हाँ ठीक है, हम राजसेना लगाते हैं। क्या? हाँ राजसेना? राजसेना। ठीक है, हम तुमसे ज्यादा दूनी सेना लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, चलो लगा। हमारी दूनी सेना रहेगी। आज ही पासा फेंका जाए। हाँ। ओहो, ये देखो, क्या आया मामा? ये देखो 3 और 6 9 और 3 12 और ये दाम तुम्हारा। ये जाओ तो हम जीत गए ना भैया। मामा, सोच समझ करके बाजी खेलो। क्या भिखारी बनाने का विचार है तुम्हारा? ठीक है भांजे, होशियारी से काम ले, चलता रहे आगे। तो ठीक है, अब दूसरा पासा ठीक आना चाहिए, नहीं तो समझ लेना। अरे पहली जीत तो देनी ही पड़ेगी, इसी तरह तो फंसेंगे भांजे। चलो चलो लगाओ लगाओ लगाओ। अब तो तुम जीत गए। हाँ, ये दाव तो जीत गए। मैं राज लगाता हूँ। अच्छा, हाँ तुम्हारी तरफ से तुम्हारा सारा राज्य रहेगा। राज। तो ठीक है, हमारा भी सारा राज्य दांत पर लगा है। चलो मामा, राज लगाया है मैंने। राज लगाया है, पूरा राज। चिंता मत कर भांजे, मेरे हाथों में वो दस्तकारी है, जिधर मुड़ जाते हैं उधर मैदान सफर हो जाता है। अच्छा तो ठीक है, लगाओ लगाओ। हाँ फेंक दूं पासा। चाल काली माई। ओहो, ये 12 और 6 18। ये दाम हमारा। ठीक है, अब हम जीत गए। आप जीत गए। हाँ, आपका सारा राज्य हमारा हुआ। आपका हो गया। हाँ, ठीक है, अब आप अपना अपना मुकुट खोल दे। अरे जब राज ही आपका हमारे पास आ गया, तो फिर आप मुकुटबंद राजा क्यों रहे? बड़े बोल देंगे इसको। मनोरंजन ही तो है, थोड़ी देर का मनोरंजन है। मनोरंजन है, अब सब मनोरंजन ही चल रहा है। और जिसको भी खेलना हो, यहाँ जो बैठा हो, जमीन खेत हाथी घोड़ा बैल सोना चांदी बच्चे किसी को भी लगाने हो वो आ सकता है। अरे मामा, और किसी से हमें क्या मतलब? हमारे भाई बैठे हैं। अच्छा जहाँ तो कोई भी अब आगे लगाओ, आगे लगाओ। हाँ जी, अब क्या रहेगा? अब क्या हम रहेगा? पांचों भाई अच्छा, दाव पे लगते हैं। पांचों भाई दांव पर रहेंगे। दाव पे 5 भाई। मामा, मेरी तरफ से मेरे 100 भाई दांव पर रहेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है मेरे रे। 5 तो मेरे 100। ठीक है लगाओ, लगाओ। भाई। 4 ये देखो 3 3 और 3 6 6 और 6 12 और 6 18। अरे दाम तुम्हारा। पांचों भाई हमारे दांव। और अब क्या है भाई? इनका राज्य भी आ गया, पांचों ये भी आ गए, पांचों दास बन गए। आसमान में अब इनके पास क्या रहा? उनके पास है ना नहीं। हाँ हाँ, दादाश्री अब यही समाप्त किया जाए। अब हमारे पास में क्या बचा है? कुछ भी नहीं है। अरे नहीं है, एक वस्तु है। क्या है भांजे? इनके पास में 45 द्रौपदी। हाँ हो सकता है द्रौपदी मुकद्दर से शायद पूरा ही वापसी चला जाए, तुम जीत जाओ। भैया अर्जुन, ये एक दाव की बात है। इस दाव को हम खेल लेते हैं, जीत जाते हैं, तो जितना भी हम माल हारे हैं भैया, वो सभी माल हमको वापस मिल जाएगा। हाँ, ये हुई ना समझदारी की बात। हाँ, सब माल वापस होगा। दादाश्री ये बाजी सोच समझ के लगाना। जीता जो ज्वारी होता है तो एक बार खेलता है, हारा ज्वारी बार बार खेलता है, ये ध्यान रखना। क्यों चिंता करते हो भैया? अरे एक दाव की बात है, कहो पांचाली के भाग से तुम्हारा सारा माल तुम्हें वापस मिल जाए। सकता है तुम्हारा भी भाग्य बदल जाए। हाँ,
ठीक है भैया, चलो। तो अपने 5 चाल को दाव पे लगा। पांचाली को दापर लग गई पांचाली। ये क्या हो रहा है? उदय हुआ वान कर पूर्व जन्म का पाप, संपत सब संपत भई रह गए आप ही आप। महाराज धृतराष्ट्र आप देख रहे हैं, आपने जो कौरव और पांडवों को जुआ खेलने की आज्ञा दी, ये अच्छा नहीं किया। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस जुआ को यही और इसी जगह पर बंद करा दिया जाए। यही तो मैं भी कहता हूँ कि इस जुआ को बंद करा दो। अब बहुत खेल हो गया है। विदुर, तुम इन्हें समझाओ। एक बाजी और है, एक बाजी है और है क्यों? महाराज धृतराष्ट्र, आप आंखों से ही तो अंधे हैं, परंतु कानों से तो आप सुन सकते हैं। देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ भाई विदुर, मैं सुन रहा हूँ, परंतु ये तुम्हारा भी तो भतीजा है ना, तुम भी तो इसे समझा सकते हो। महाराज, आप भी देख रहे हैं कि आपका पुत्र इन महलों में चिड़ियाओं के घोंसला बनाने का काम कर रहा है। अरे जीजा जी, कौन सी घबराने की? विदुर, तुम नहीं समझोगे पुत्र का मोह कैसा होता है। तुम्हारे पुत्र नहीं है, तभी तुम नहीं जानते हो कि पुत्र का मोह कैसा होता है। पुत्र होता तो तुम जानते भाई विदुर। महाराज, जहाँ पर अन्याय होता है ऐसे राजा को और उसके पुत्र को शीघ्र त्याग देना चाहिए। अगर तो हमारे काका न होते तो अभी तुम्हें वो सजा देता जो बादशाह नमक हराम फलान को देता है। बस बहुत हो गया। मेरा ही बेचारे जो कुछ कहा कहते चले जा रहे हो, कुछ भी विचार नहीं कर रहे हो। क्या कहना है, क्या सोचा है? अगर तुम्हें हमारी सभा में हमारा वातावरण अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ तुम्हें बिठाया किसने? जा सकते हो अपने महलों में जाकर के आराम फरमाओ, फिर यहाँ व्यस्त समय नष्ट क्यों कर रहे हो? चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या कह रहा है दुर्योधन? देख रहे हो महाराज, न कोयला लाख धोने से कभी भी साफ होता है, जला दो आग में फौरन सफेदा राख होता है। ये बंद कर दो जुआ, क्योंकि ये काला नाग होता है। दूर कर दो इसे नजरों से, क्योंकि ये धर्म का काल होता है। मैं कह रहा हूँ मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस सभा को छोड़कर। अरे नहीं भाई, यहाँ पर न्याय नहीं, वहाँ पर विदुर नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? बड़ा अन्याय देख रहा है विदुर ने। चाचा न होता तो अभी इसको वो सजा देता जो कभी जीवन में बोलने लायक नहीं। कहाँ से अशांति फैलावी? अच्छा खासा खेल चल रहा है, एक बाजी की तो बात है। ये सब मनोरंजन है, ये प्रत्येक इंसान को खेलना चाहिए। हाँ मामा, हाँ, अरे इसने आकर के बिगड़ मचा दिया। ये सभी को खेलना चाहिए। चलो चलो अपनी बाजी आगे बढ़ाओ। हाँ, और भ्राताश्री, मंजूर है जो हम कह रहे हैं? डाले डाले पास। मामा, अरे चाल काली कलकत्ते वाली, जिसका बचन न जाए खाली, वो धोती पहनती है ढीली ढाली, जावे फिर पीपर की डाली, आज दांव पे लगी है पांचाली, चाल मेरी काली। 3 और 3 6 6 12 और ये 6 18 मेल राम। अरे भांजे, बात जो दिल में धारी
आज पूरी हो गई और आज से पांचाली दासी हमारी हो गई। आखिर मैंने तो जिता ही दिया। अरे नवा, आपका हाथ न होता तो भला दुर्योधन का न जाने क्या हो जाता। क्यों चिंता करता है, मैंने कहा था ना। देखो देखो कैसे मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। जैसे बंदर पे से केला छिन गई। अरे ओ प्राप्तकामी, कहाँ है रे प्राप्तकामी? प्राप्तकामी को भेजता हूँ और उस मस्तानी सिंघनी को सभा के मध्य बुलाता हूँ। पुनीत, प्राप्तकामी को तैयार कर मेरे समक्ष पेश कर। प्राप्तकामी, आज मैं तुझे आदेश दूंगा कि घूंघर वाले बाल निकाले, कोमल काले शीश घने, छूट न जाए टूट भी जाए, जो पकड़े हो सांप सपेरे, अगर हाथ छुड़ावे तो हाथ मरोड़ो, बाल छुड़ावे तो बाल उखाड़ो, वस्त्र विहीना करो बला से बीच सभा में लाकर छोड़ो। ओ मस्तानी सिंघनी, आज दुर्योधन तुझे देखेगा। कितना गरूर है तेरे मस्तिष्क में, बहुत हंसी उड़ाई है तूने मेरी। आज सारा बदला राजसभा के अंदर चुकाया जाएगा। द्रौपदी जिस हालत में हो उसके बाल खींचते हुए घसीटते हुए सभा में ले गया। मुझे सभा में किसने बुलाया है? हमने बुलाया है। आखिर क्यों बुलाया है? मुझे सारा बताना पड़ेगा क्यों बुलाया है। तो सुन, महाराज धर्मराज तुझे जुआ में हार चुके हैं। जुआ खेलकर महाराज धर्मराज ने सारी संपत्ति गंवाई, फिर तेरी बारी आई और तू दांव पर लगाई और तू दुर्योधन की दासी कहा। खबरदार, जो मुझे दासी कहा, पहले मुझे ये बताइए, द्रौपदी दुर्योधन की दासी कैसे बनी? अरे मैंने तुझे बताया ना, धर्मराज सारी संपत्ति जुआ में हार चुके हैं, पांचों भाइयों के सहित अपने आप को हार चुके हैं। अंत में कुछ नहीं बचा तो तुझे दांव पर लगा डाला, तू भी दांव पर लग गई, दांव हमारा आ गया और तू हमारी दासी हो गई। मुझे ये बताइए, दांव पे पहले महाराज ने खुद को लगाया था या मुझे लगाया था? आया था ना, पहले अपने आप को लगाया, नहीं पहले अपनी संपत्ति को लगाया, फिर अपने आप चारों भाइयों सहित दांव पर लगाया, सबको हार गए, फिर तुझे लगा दिया, तू भी हार गई। फिर न्यायी, तो फिर तूने मुझे द्रौपदी दासी कहकर क्यों बुलाई? जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को हार चुका हो, वो दूसरे की पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार रखता है? मैं इस सभा के मध्य अपना ये प्रश्न रखती हूँ कि जो भी व्यक्ति स्वयं पहले खुद को हार चुका हो, वो दूसरे की पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? मेरा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। द्रौपदी का प्रश्न पूरी समाज में गूंज रहा है। एक से एक विद्वान सभा के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। खड़े खड़े तो कौन, दुर्योधन के ये छोटे भाई विक्रम, जब द्रौपदी की ऐसी बात सुनी
तो रोक नहीं सके अपने आप को, खड़े हो गए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। द्रौपदी के प्रश्नों को यहाँ पर सभी लोग सुन रहे हैं और अपने कानों पर से उड़ा रहे हैं। तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारे चुप रहने से धर्म पीड़ा पा रहा है? या तो द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए या द्रौपदी को दासी होने से मुक्त किया जाए। फिर वही सन्नाटे का सन्नाटा, कोई नहीं बोलता, कोई अपनी जुबान नहीं खोलता। तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम बोले और दुर्योधन ने तुम्हारी जुबान काटी, परंतु मैं अवश्य बोलूंगा, द्रौपदी दुर्योधन की दासी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, दासी नहीं हो सकती। ये बात है कोई विवेक की? श्रीमान ये बताइए, द्रौपदी पांचों की है, एक की? पांचों की। यदि पांचों की पत्नी है तो अकेले धर्मराज को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं ही भूल गया। पांचों की नहीं, एक की है, अकेले अर्जुन की पत्नी है। क्यों कि द्रौपदी स्वयंवर के समय अर्जुन ने मछली की आंख में बाण मारा था। मत्स्य भेदन करके अर्जुन ने ही द्रौपदी के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया था, इसलिए ये अर्जुन की पत्नी है। यदि अकेले अर्जुन की ही पत्नी है तो धर्मराज को दूसरे की पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्री के समान होती है, परंतु उस पर पिता का नहीं, पति का अधिकार होता है। इसीलिए द्रौपदी धर्मराज को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे विकर्ण, तू इस बात को नहीं समझेगा। समझ, बुद्धि पर जोर दे। जब पांचों भाइयों में एकता का भाव कमाल है तो समझ ले, अर्जुन का माल धर्मराज का माल है। अरे ये तो बेवक्त और खुदगर्जों का सवाल है। श्रीमान, मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपका कोई सेवक आपके राजपाट या सारी संपत्ति को जुए में हार जाए तो आप उसे देना स्वीकार करेंगे, उसे मुनासिब समझकर अधिकार प्रदान करेंगे? अरे ओ मक्कार, उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। मैंने ये शिकार खेला नहीं, किसी साड़ी की ओट चौसर के मैदान में मारी है ये। वाह, बड़ा मैदान मारा जो गोट चौसर पर मारी, इसी में खत्म कर दी मर्दांगी सारी। बहादुर वीर बनते हो, इस पर भी दयाकारी, चलाते हो बाण कपट के और बनते हो धनुर्धारी। इसी को फतेह कहते हो, इसी को जीत कहते हो। तुम जो भी कुछ कहते हो सब धर्म के विपरीत कहते हो। मैं कह रहा हूँ, जवान को लगाम लगा, मुझे जोर न दिला। विकर्ण, मैं समझ गया, तू मेरा भाई नहीं दुश्मन है। तू मरेगा हाथ से मेरे, जो आया इसका पक्ष करने। तुझे मेरा कड़ी भी डर नहीं है? कोई डर नहीं, ना हरकत कह करूंगा तुम जैसे द्रोगामी का। डर तुम्हारा नहीं, मुझे डर है उस त्रिलोक के स्वामी का। तो तू इसकी हिमायत ले रहा है? अरे मैं इसकी हिमायत क्या लूंगा? इसकी रक्षा तो वही करेगा जो सदा से सती नारियों की रक्षा करता हुआ चला आ रहा है। वही इसकी रक्षा के लिए आएगा और तुम्हारे मुंह पर कानमा पोत कर चला जाएगा। समझ गया। अब तू अगर मरना न चाहता हो तो मेरे सामने से भाग जा, नजरों से ओझल हो जा। हाँ जाता हूँ, परंतु इतना अवश्य कहूंगा, न सुख से तुम भी बैठोगे, सताकर आत्मा इसकी सती है, द्रौपदी रक्षा करे परमात्मा इसकी। द्रौपदी किसी भी प्रकार से की दासी नहीं हो सकती। ये मैं क्या देख रही हूँ, सभी सभासदों शांत बैठे हैं, किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इस असुर की खोप से शायद सब मौन बैठे हैं और अपनी जुबानों में कीले ठोक रखी हैं, तो सब मौन बैठे हैं। अरे अन्यायी हो, आप धर्म को नहीं पहचान रहे हो,
एक अबला के साथ अन्याय होता है और आप सब जुबानें चुप करके बैठे हो। द्रौपदी, ओस है पत्ते पर, रात्रि में जो ओस पड़ती है ना, ओस है पत्ते पर, दिन चढ़े ढल जाएगी, जो नमी बाकी बची वो धूप में जल जाएगी। द्रौपदी अवश्य जाएगी, दासियों के सहित शीश के बल दुर्योधन की शरण में अवश्य जाएगी। अगर तेरा वरण है कुंदन वरण, चाहती है अपमान से बचना, तो दबाना मेरे ये चरण। अरे ये चरणों की क्या बात है, मैं तो अपने स्वामी की आज्ञा पाऊं तो एक कुत्ते के भी चरण धोकर पी जाऊं। ठीक है, अगर तू इस अपमान से बचना चाहती है, एक उपाय बताता हूं। उधर से दौड़ कर आओ और मेरी बाही जंगा पर बैठकर मेरी छाती से आलिंगन कर। ये द्रौपदी तेरी जंगों पर नहीं बैठेगी, ये भीम की गदा बैठेगी, और जब भीम की गदा तेरी जंगों पर पड़ेगी, तेरी जंगों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर तू ताल है, मैं ताल बनकर गिरूंगा, यदि समुद्र है अगस्त बनकर गिरूंगा। आज तेरी खोल खींचूंगा, तेरे बाल नोचूंगा, यदि मैं भीम हूं तो तेरा खून पी लूंगा। सावधान। अरे ओ बेटे, ये मोटी मोटी आंखों को नीचे कर, तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब तू मेरा दास है, आंखों को नीचे कर। लाल लाल आंखें निकाल करके फाड़ करके दुर्योधन को धमका रहा है, मूर्ख औकात से बाहर जा रहा है। अब तक सोए होंगे तुम मखमली गधेड़ों पर, अब तुम्हें मार के सुलाऊंगा मिट्टी के ढेलों पर। भर भर के मिट्टी के ठेले करोगे गुलामी और चलोगे मेरे ही इशारों पर। दुशासन कहाँ है? क्या देख रहा है? इसको यहाँ खड़ा कर, खड़ी करके और इसका चीर उतार दिखा इसे भरी सभा में। ये दुर्योधन अंधे का अंधा है। द्रौपदी, उस दिन तूने मेरी हंसी उड़ाई थी ना, अंधे की औलाद को सूझे क्यों कर ठोर। क्या कह रही थी मुझसे? अंधा, अंधे को अंधे की औलाद बताना, सखियों के बीच ठेका लगाकर ताली बजाकर मेरी हंसी उड़ाना। क्यों, याद है ना पानी के हौज में मुझे गिराना? आज वही पानी के छींटे हैं जो तेरी आंखों से आंसू बन करके टपक रहे हैं। उस दिन भी कह रही थी, उस दिन भी तू अंधा था और आज भी अंधा है। क्यों, ये मेरी दया के आंसू हैं, इन्हें पानी के छींटे बताता है। दूसरा वीर, खींच दे इसका चीर। बहुत कुछ हो गया, अब नहीं सहन किया जाता है। लगा इसका चीर और उतार भरी सभा में दिखाई से दुर्योधन का शासन। इसका चीर पकड़। कौन तेरी सहायता कर सकता है, उसे पुकार ले। कौन बचाता है तुझे? आज तेरी लाज भरी सभा से मध्य लुटाई जाएगी। यह दुर्योधन का आदेश है। आज महाराज लाज गई मेरी,
पति हरे दुशासन कर महाबत गेरी
10,000 हाथियों का बल रखने वाला वीर दुशासन साड़ी खींचते जमीन पर गिर पड़ा, परंतु समझ में नहीं आ रहा है ये नारी है कि साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है, ये नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ दुशासन छोड़, कहां तक खींचेगा, फेंक दे इसे, आराम कर, चलो। बोलो गोविंद भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। ये ललित विश्राम है, ठाकुर जी की आरती करें सभी। मेरे बांके बिहारी तेरी यारी की